हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अपस्किल में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज़ दिखा रहे हैं। उसमें आजकल हमारा एक टॉपिक चल रहा है जेंगो। हमने जेंगो के 2 से 3 या 3 से 4 वीडियोस कवर करे हैं। लेकिन आज मैं आपको जेंगो का 5वां लेक्चर बताने से पहले पाइथन के बारे में कुछ चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जैसे कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं, एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि हमको पाइथन कहाँ यूज़ करना है? जैसे पाइथन की क्या डिमांड है? या हम पाइथन सीख लेते हैं लेकिन डिमांड तो कुछ और ही होती है। तो आज एक्चुअली मैं आपको जेंगो का नेक्स्ट लेक्चर बताने की बजाय पहले ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाइथन आपको सीखनी है और उसके टूल्स भी सीखने हैं। पाइथन सीख के आप जॉब गेट नहीं कर सकते। आपको पाइथन के साथ-साथ उसके टूल्स सीखने पड़ते हैं, तब आपको कोई जॉब ऑफ़र हो सकती है। तो मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, कि आपको कौन-सा पाइथन का टूल लर्न करना चाहिए, कंपनी के बेस पे। एक्चुअली आप पाइथन सीखोगे लेकिन सिर्फ पाइथन सीखने से जॉब नहीं मिल सकती, आपको पाइथन के कुछ टूल्स जानने होंगे। तो टूल्स जानने से पहले आपको ये पता करना होगा, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा टूल्स हैं, कि आपको कौन-सा टूल यूज़ करना चाहिए, किस कंपनी के हिसाब से। फिर आपको उस कंपनी में फ़ोकस करके वही वाला टूल पढ़ना चाहिए, जो आपकी ड्रीम कंपनी, आप जिस कंपनी में जाना चाहते हो, वो कौन-सा टूल यूज़ करती है। इसमें मैं थोड़ा-सा बताने की कोशिश भी करूँगा कि 2026 में पाइथन का रोड मैप क्या हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए, करियर के हिसाब से। और आपको कौन-सा पाइथन का टूल चूज़ करना चाहिए, किस कंपनी के लिए, ये भी मैं कोशिश करूँगा बताने की। तो यदि आप पाइथन सीख रहे हो, जैसे क्वेश्चन होता है ना, आप पाइथन सीख रहे हो, लेकिन आप जानते नहीं हो कि कौन-सा टूल पे आपको फ़ोकस करना है, तो असल में आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। हमने पाइथन सीख ली लेकिन मेरे को पता नहीं है, कौन-सा टूल यूज़ करना है मेरे को और कौन-सा टूल किस कंपनी में चल रहा है, क्योंकि टूल्स मार्केट में बहुत सारे हैं। सिर्फ पाइथन सीखने से मेरा गोल पूरा नहीं हो सकता, वो मेरा टाइम वेस्ट ही हुआ एक तरह से। क्योंकि अलग-अलग कंपनीज़ अलग-अलग पाइथन की स्किल चाहती हैं। जैसे जो स्टार्टअप कंपनीज़ हैं, उनका स्किल सेट अलग है। जैसे कोई छोटी-मोटी कंपनी खुल रही है जिसको हम स्टार्टअप्स कहते हैं, उसका सेट अलग है, वो कुछ और पाइथन माँग रहा है। जो बहुत बड़ी टेक्निकल कंपनीज़ हैं, वो भी पाइथन माँग रही है लेकिन उनका टूल कोई और है। वो कह रही है आप ये वाला टूल सीख कर आओ। छोटी कंपनी कह रही है कि आप ये वाला टूल सीख कर आओ। यदि कोई एआई कंपनी है तो वो कुछ और ही टूल माँग रही है। है सब पाइथन, लेकिन सबके टूल्स डिफरेंट-डिफरेंट हैं। अब हम सारे टूल्स तो नहीं सीख सकते, लेकिन मेरे को एक एक फ़ोकस रखना है कि भई मैं स्टार्टअप कंपनी में जाना चाह रहा हूँ, तो आपको पता करना है कि स्टार्टअप कंपनी कौन-सा पाइथन का टूल यूज़ करती है, तो फिर मेरे को उसी टूल पे फ़ोकस करना है, जो टूल वो स्टार्टअप कंपनी यूज़ करती है। तो मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपको कौन से टूल्स पढ़ने चाहिए और कौन से नहीं पढ़ने चाहिए, कंपनी के बेस पे। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि उनको पाइथन आती है, लेकिन कंपनीज़ पाइथन को हायर नहीं कर रही हैं। कंपनीज हायर कर रही हैं बैकएंड डेवलपर्स को। कंपनी कह रही है उनको बैकएंड डेवलपर्स चाहिए, कंपनी कह रही है उनको डेटा साइंटिस्ट चाहिए, कंपनी कह रही है उसको ऑटोमेशन इंजीनियर्स चाहिए, उनको एआई इंजीनियर्स चाहिए। आजकल एक चीज़ और है जो 2026 में बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, उनको डेवऑप्स इंजीनियर चाहिए। तो ये सब पाइथन से ही बनते हैं, ये सारे के सारे पाइथन ही हैं, लेकिन आपको इनमें से कोई एक स्किल सेट तैयार करना पड़ेगा, कोई एक टूल पढ़ना पड़ेगा इन सब चीज़ों को करने के लिए। सारे तो नहीं पढ़ सकते आप, कोई एक चूज़ करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी स्टार्टअप कंपनी को फोकस कर रहे हो, कोई स्टार्टअप कंपनी है, उसको आप फोकस करके चलते हो कि मैं एक स्टार्टअप कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ और वो पाइथन यूज़ कर रही है, तो आपको कौन से टूल सीखने चाहिए स्टार्टअप कंपनी के हिसाब से। तो जो हमारी सीरीज़ चल रही है जेंगो, आपको जेंगो सीखना चाहिए। स्टार्टअप कंपनीज़ जेंगो को भी यूज़ करती हैं। आपको एक और टूल आता है जिसको फ्लास्क बोलते हैं, आपको फ्लास्क चूज़ करना चाहिए। इनमें से कोई एक, ज़रूरी नहीं है सारा। आपको एक टूल और चूज़ करना चाहिए जो आरडीबीएमएस है, जिसका नाम होता है पोस्टग्रेस सीक्वल। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्टार्टअप कंपनीज़ में। आपको थोड़ा-सा बेसिक डॉकर की नॉलेज भी होनी चाहिए, ये भी स्टार्टअप कंपनीज़ में होता है। तो ये कुछ टूल सेट हैं, जो स्टार्टअप कंपनीज़ माँगती हैं। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको थोड़ा बहुत जेंगो आना चाहिए, आपको पोस्टग्रेस सीक्वल आना चाहिए या माई सीक्वल आना चाहिए, और आपको बेसिक्स डॉकर की नॉलेज होनी चाहिए। ये मेरे जो वर्ड्स हैं आप देखना नेट पे, ये कुछ टूल्स होते हैं, जो पाइथन के ही हैं और स्टार्टअप कंपनीज़ इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। तो वो उन्हीं लोगों को माँगेगी जिनको ये टूल सेट आता हो, जिनको थोड़ा बहुत डॉकर की नॉलेज हो, जिसको जेंगो आता हो और जिसको माई सीक्वल या पोस्टग्रेस सीक्वल आता हो। स्टार्टअप कंपनी उन लोगों की डिमांड करेगी, या उनकी डिमांड में ये वाले टूल सेट होंगे। तो जो लोग इन टूल सेट को जानते हैं, वो स्टार्टअप कंपनीज़ में जा सकते हैं। तो स्टार्टअप कंपनीज़ को यदि आपको फोकस करना है, जो अर्ली स्टेज कंपनीज़ हैं, तो आपको ये करना है।
यदि आपका फ़ोकस है बहुत बड़ी कंपनीज़, बिग टेक कंपनीज़, तो उनका स्किल सेट कुछ और होता है। यूज़ वो भी पाइथन ही करती हैं लेकिन कुछ और। तो जैसे कोई बहुत बड़ी टेक जायंट कंपनी है जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, कोई बीटेक कर रहा है और उसका जो फ़ोकस है वो किसी बड़ी टेक कंपनी में जाने का है और वो पाइथन लैंग्वेज जानता है। तो अब वो कौन-सा टूल सेट सीखे पाइथन का जिससे वो बड़ी टेक कंपनी के इंटरव्यू को क्रैक कर सके। तो उसको सीखना होगा डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। ये बहुत हॉट टॉपिक है और ये ज़रूर जानना है यदि आपको कोई बड़ी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करना है। बिना डीएसए जाने बहुत रेयर चांस होता है कि आपको कोई बड़ी टेक कंपनीज़ अपने यहाँ रख सकती है। तो आपको डीएसए ज़रूर जानना है। डीएसए होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। लैंग्वेज पाइथन ही रहेगी, लेकिन ये टूल्स हैं। इनको जानना है किसी बिग कंपनी के, बिग टेक कंपनी के इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। आपको ऊप्स के कंसेप्ट जानने हैं। पाइथन में जो ऊप्स के कंसेप्ट होते हैं वो ज़रूरी हैं। बिग टेक कंपनीज़ ऊप्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। आपको सिस्टम डिज़ाइन के बेसिक्स आने चाहिए। आपको थोड़ी बहुत गिट की नॉलेज होनी चाहिए। आपने गिटहब नाम की एक साइट देखी होगी, तो वो गिट एक टूल होता है, उसकी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो ये स्किल सेट है बड़ी टेक कंपनीज़ के। तो मेरे को पाइथन आती है, लेकिन ये वो टूल सेट है जिसका यूज़ करके हम बड़ी कंपनीज़ का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको डीएसए आना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। आपको ऊप्स के कंसेप्ट आने चाहिए। आपको थोड़ी बहुत गिट की नॉलेज होनी चाहिए, गिट एक टूल होता है। और बहुत ज़्यादा अच्छा हो यदि आपको लिनक्स की भी नॉलेज हो। लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यदि आपको लिनक्स की नॉलेज हो, क्योंकि विंडोज़ बहुत कम चलता है बड़ी कंपनीज़ में, ज़्यादातर लिनक्स का यूज़ किया जाता है। तो यदि आपको लिनक्स की नॉलेज है, तो और ज़्यादा बेहतर हो सकता है, बड़ी टेक कंपनीज़। तो ये स्किल सेट्स हैं, कुछ टूल्स हैं, सारे पाइथन के ही हैं। पाइथन लैंग्वेज के ही टूल्स हैं, लेकिन आपको कंपनी के हिसाब से चूज़ करना पड़ेगा कि आपको स्टार्टअप कंपनी फ़ोकस करनी है या फिर आपको एक बिग टेक कंपनी फ़ोकस करनी है। उस हिसाब से आपको अपने टूल सेट को रखना पड़ेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी एआई कंपनी में जॉइन करना चाहते हो, किसी कोई मशीन लर्निंग वाली कंपनी है, जो एआई में स्टार्टअप खोल रही है, तो वो कौन-सा टूल सेट माँगेगी? वो भी पाइथन में ही काम करती है, फिर उनके टूल सेट डिफरेंट होते हैं। आपको फिर जेंगो नहीं पढ़ना है, आपको कोई और टूल सेट पढ़ना है। तो यदि आप किसी एआई वाली कंपनी में जॉब ढूँढ रहे हैं या खुद ही एआई का कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको जो टूल सीखने पड़ेंगे उनके नाम कुछ ऐसे हैं। आपको एक नमपाई नाम का टूल सीखना पड़ेगा, सीखना चाहिए। आपको पांडास नाम का टूल सीखना चाहिए। आपको मैटप्लॉटलिब आना चाहिए। आपको साइकिट आना चाहिए। आपको जुपाइटर नोटबुक की नॉलेज होनी चाहिए। ये कुछ टूल्स हैं जो एआई वाली कंपनीज़ में यूज़ होते हैं। होने को ये भी पाइथन है, लेकिन ये स्किल सेट दूसरा है, ये टूल्स का सेट दूसरा है। तो सिर्फ़ पाइथन लैंग्वेज आने से मेरे को नहीं चलेगा मेरा काम। मेरे को ये पता करना पड़ेगा कि मेरे को पाइथन सीखने के बाद कौन-सा टूल सेट करना है कंपनी के हिसाब से। कि मेरे को एआई वाली कंपनी के हिसाब से टूल सेट लर्न करने हैं कि किसी बड़ी टेक जायंट के हिसाब से करने हैं कि किसी स्टार्टअप कंपनी से। तो जो भी एआई या एमएल वाली, मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनीज़ हैं, वो आपसे ये माँगेंगी। वो ये नहीं माँगेंगी कि आपको पाइथन आती है, वो तो बेसिक्स है। आपको पाइथन के साथ नमपाई आता है, पांडास आता है, मैटप्लॉटलिब आता है, साइकिट आता है या आपको जुपाइटर नोटबुक में काम करना आता है। इस तरह के स्किल सेट माँगेगा। तो ये सब पाइथन ही है, लेकिन आपको कंपनी के हिसाब से अलग-अलग स्किल सेट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये स्किल सेट है किसी एआई कंपनीज़ के। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ऐसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो जो डेटा एनालिस्ट माँग रही है, जिनका जो जॉब प्रोफाइल है वो डेटा एनालिस्ट है, उनको डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत है। तो आपको पाइथन आती है, लेकिन अब आपको कौन-सा टूल और सीखना चाहिए जो डेटा एनालिस्ट की जॉब को ईज़ी कर सके या उनकी डिमांड में है। तो इसके लिए भी आपको कुछ टूल्स जानने हैं, जिनमें से जो मैंने अभी बताया एआई के लिए उन 2-3 तो वही हैं। जैसे आपको पांडास आना चाहिए, आपको सीक्वल की नॉलेज होनी चाहिए। डेटा एनालिस्ट जो जॉब होती है, उन लोगों के लिए सीक्वल एक नेसेसरी टूल है, आपको सीक्वल की नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा हो कि आपको पावर बीआई और एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। एक्सेल जो बेसिक्स होता है, उसके थोड़ा-सा ऊपर होता है पावर बीआई, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये कुछ टूल सेट हैं, पांडास, सीक्वल, एक्सेल, पावर बीआई। आपको इन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी यदि आपको डेटा एनालिस्ट रोल के लिए अप्लाई करना है। तो डेटा एनालिस्ट भी पाइथन से ही होता है, लेकिन टूल सेट डिफरेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ कंपनी के हिसाब से पाइथन के आपको कौन से टूल सेट सीखने चाहिए। आजकल जो हमारी सीरीज़ चल रही है, वो जेंगो की चल रही है। ये मैंने आपको बताया, ये स्टार्टअप कंपनीज़ के लिए है। आपको वेब डेवलपमेंट वाले फील्ड में जाना है, कोई स्टार्टअप कंपनी है जो अपना वेबसाइट बना रही है और पाइथन माँग रही है, तो वो आपसे जेंगो माँगेगी, फिर आपको जेंगो सीखना है। लेकिन यदि आप डेटा एनालिस्ट वाले रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जेंगो नहीं सीखना है।
तो फिर आपको पांडास सीखना है, तो फिर आपको सीक्वल आनी चाहिए, तो आपको एक्सेल आनी चाहिए, उसके बाद आपको पावर बीआई आनी चाहिए। तो टूल सेट डिफरेंट है, अलग-अलग कंपनीज़ के लिए अलग-अलग टूल सेट है। अब जैसे आप एक और कंपनी कुछ और कंपनीज़ भी हो सकती हैं, कुछ आजकल कंपनीज़ ऑटोमेशन वाली भी हैं, क्योंकि एआई का ज़माना है तो बहुत सारी कंपनी ऑटोमेशन फील्ड में काम कर रही है। तो यदि आपको ऑटोमेशन वाली कंपनी में गए और वहाँ किसी का इंटरव्यू हुआ, तो वहाँ पर भी पाइथन ही यूज़ होती है, लेकिन टूल सेट वहाँ पे डिफरेंट है। वहाँ पर आपसे माँगा जाएगा कि आपको सेलेनियम एक टूल होता है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। एक टूल होता है ब्यूटीफुल सूप, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। आपको ओएस और फाइल हैंडलिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये टूल सेट डिफरेंट है। ऑटोमेशन के लिए आपको कुछ और टूल सेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको कंपनी के हिसाब से और रिक्वायरमेंट के हिसाब से पाइथन के डिफरेंट टूल सीखने पड़ेंगे। आप किस लाइन में फ़ोकस करना चाह रहे हो, उस लाइन के हिसाब से उस तरह का टूल यूज़ होता है। एक और लास्ट में बताता हूँ, आजकल एक चीज़ की और बहुत ज़्यादा डिमांड है, 2026 में तो ये बता रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड करेगी, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोड करेगी, जिसको आपने सुना होगा क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग या डेवऑप्स इंजीनियर्स बोलते हैं, इनको डेवऑप्स इंजीनियर्स बोलते हैं और ये क्लाउड कंप्यूटिंग के अच्छे खासे जानकार होते हैं। और यहाँ पर भी पाइथन लैंग्वेज का ही यूज़ होता है, लेकिन टूल सेट डिफरेंट होता है। तो यदि हम डेवऑप्स वाली फील्ड में जाना चाह रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ 2026 में एक्सप्लोड करेगा, बहुत ज़्यादा डिमांड जो बढ़ेगी 2026 में, उसमें से एक डेवऑप्स इंजीनियर्स हैं, जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, उनकी डिमांड एक्सप्लोड होगी 2026 में। तो यदि आपको इस वाले फील्ड में अपना हाथ आजमाना है, तो आपको दूसरा टूल सेट चाहिए। फिर आपको पाइथन की स्क्रिप्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब कोर पाइथन आनी चाहिए। आपको लिनक्स की नॉलेज होनी चाहिए। आपको डॉकर की नॉलेज होनी चाहिए। आपको अमेज़न वेब सर्विस यानी एडब्ल्यूएस, जिसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। एक और टूल होता है गूगल का, जिसको कुबरनेटिस बोलते हैं, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ये कुछ टूल्स हैं जो डेवऑप्स इंजीनियर की नीड है, और ये मैं बोल रहा हूँ 2026 का सबसे ज़्यादा एक्सप्लोड होने वाला टूल साबित होगा। 2026 में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है, जिसको डेवऑप्स इंजीनियर्स बोलते हैं। उसके लिए आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की नॉलेज रखनी पड़ेगी, आपको थोड़ा बहुत लिनक्स आना पड़ेगा, आपको डॉकर आना पड़ेगा, आपको कुबरनेटिस की नॉलेज चाहिए होगी। ये सारे टूल्स की आपको नॉलेज चाहिए होगी यदि आपको डेवऑप्स वाली फील्ड में जाना है। तो आज मैंने आपको बताया कि जो हम पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हैं, उसके पास बहुत सारे टूल्स हैं, अलग-अलग टूल्स हैं। पाइथन तो जस्ट एक लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज का यूज़ करके बहुत सारे टूल्स बनाए हुए हैं मार्केट में, और अलग-अलग टूल्स अलग-अलग कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो आपको उस टूल पे फ़ोकस करना है, जिस तरह की कंपनी पर आप जाना चाहते हो या जिस तरह की कंपनी का इंटरव्यू आप क्रैक करना चाहते हो। हर कंपनी का टूल सेट डिफरेंट होता है। सेम टूल सेट नहीं माँगती कंपनी। कोई कंपनी कुछ माँगती है, कोई कंपनी कुछ माँगती है। वो मैंने आपको बताया है कि किस-किस तरह के टूल्स माँगते हैं। तो इस वीडियो का जो मेन मोटिव था वो ये था कि आपको ये बताना कि हम जो पाइथन सीरीज़ में पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हैं, पाइथन के पास बहुत सारे टूल्स हैं। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका, मैंने पांडास बताया था आपको। वो डिफरेंट टूल है, वो डिफरेंट नीड के लिए होता है। आजकल हमारी जेंगो की सीरीज़ चल रही है। ये वेब डेवलपमेंट के लिए होता है। तो डिफरेंट टूल्स हैं, अब आपको इनमें से किसी एक पे फ़ोकस करना है। 2-3 की नॉलेज रखनी है, किसी एक पे फ़ोकस करना है, ताकि हम उस तरह की कंपनीज़ के इंटरव्यू को क्रैक कर सकें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारी जेंगो की सीरीज़ थी, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए। धन्यवाद।